हमारे हिंदुस्तान में, भारत में एक हकीम था नंबर 1, जिसका नाम था लुकमान हकीम। ऐसा हकीम आज तक न हुआ है न कभी होगा। और वो चैलेंज देता था, तो मेरी दवाई लेके जाओ और पेशेंट ठीक नहीं होए, ये मेरी गारंटी है। जैसे गीता में भगवान ने बोला है, जो मेरा ये वचन सुनेगा, जो इस ज्ञान के तुरहे पर पांव रखेगा, जो वचन ये पिएगा, जो वचन को अमल में लाएगा, जीवन में लगाएगा, तो ये हो नहीं सकता है उसके पास कभी दुख आए या मौत आए या बुढ़ापा आए। तो एक दिन एक राजा था, उसकी रानी बीमार हो गई, तो सोचा भी चलो हकीम के पास, बराबर दवाई महंगी है लेकिन ज़रूर बचाना पड़ेगा रानी को। उस वक्त के 5,000 रुपये का एक डोज दवाई का हकीम से लेके गया, रानी को पिलाया। तुमने देखा है जब मनुष्य काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो जब उसको ब्लड भी चढ़ाते हैं तो ब्लड चढ़ नहीं सकता है, वापस आ जाता है। उसने भी जैसे दवाई पी ली अंदर और उल्टी आ गई, दवाई बाहर निकल गई और थोड़ी देर के बाद रानी मर गई। राजा को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। ये हकीम बोलता है तो मेरी दवाई से सब ठीक हो जाता है, ये मेरी रानी तो मर गई। गुस्से में आया हकीम के पास, बोला तुमने बोला था तो मेरे दवाई में इतना असर है कि कोई भी बीमार ठीक हो जाता है, ये तो मेरी रानी तो मर गई। बोला बैठो, 2 मिनट तो बैठो, बात करो, पहले बताओ तो रानी को दवाई दिया? बोला हाँ। खाई? हाँ खिलाया उसको। अंदर गई? बोला नहीं, उल्टी आ गई। मेरा क्या कसूर है? कई लेटर्स आते हैं, कई टेलीफोन आते हैं, कई शुक्राना मानते हैं, गुरु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, आपके शुक्राने है, जीवन बन गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। दवाई अंदर गई, वचन अंदर गए, पिया वचन को, अमल में लाया। सुना, सुनते हैं, अभी तक भी सुन रहे हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो वचन अंदर गया ही नहीं है, दवाई अंदर गई नहीं है, उस वक्त फेल हो जाते हैं, सबक पक्का नहीं किया है। तभी बोला सबके अंदर भूत, भूत कोई और कुछ नहीं होता है, ये जो वहम है, बड़े में बड़ा भूत है अपना ही मन, बड़े में बड़ा भूत। एक दिन मैंने एक छोटी स्टोरी पढ़ी थी, नरेंद्र नाम था उसका, लड़का था छोटा। तो पहले ज़माने में हम खुद थे सिंध में, हमको भी कई बार डराया था घर वालों ने, तो उसको डराया था तो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ना, अगर चढ़ेगा तो उधर भूत रहता है। लेकिन वो हिम्मत, कई तो हिम्मत वाले होते हैं ना, उसको फिर शौक हुआ तो देखे तो सही आकर भूत होता कैसे होता है ना। कभी बात सुनते, भाई आत्मा, आत्मा अभी सबके अंदर है, सुन रहे हैं, बेचारे पूछ नहीं सकते। अभी पूछे कौन, कोई मूर्ख निकले वो पूछे, हम थोड़ी मूर्ख है। ये आखिर आत्मा होती क्या है, कैसा रूप होता है, कैसा होता है, ये सुनते तो हैं, सर भी हिला देते हैं, ठीक है आप कहते हैं तो सच ही होगा और क्या होगा। लेकिन उसके बच्चे के अंदर में आया, आकर देखे तो सही ये भूत होता क्या है। रात को क्या किया, सब सोए पड़े थे, ये उठा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सारी रात बैठा रहा, देखा कोई भूत आया ही नहीं। सुबह को जब माँ उठी जल्दी, अरे नरेंद्र, नरेंद्र किधर है, नरेंद्र किधर है, नरेंद्र है नहीं। अगर देखा तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा है। बोला क्या कर रहे हैं इधर? बोला आपने बोला था ना इधर भूत रहता है, तो मैंने सोचा देखे तो सही आकर भूत होता कैसा है। मम्मा भूत भूत तो था ही नहीं, सारी रात में कोई भूत नहीं आया।
डराते इसीलिए थे कहीं पैर पर चढ़ेगा, गिर न जाए तो कभी हड्डी पसली न इसकी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा उसको डर दियो कि भाई भूत है तो कभी पैर के ऊपर चढ़ेगा नहीं। कोई बोलता है रिज्क बोर आएगा, कोई बोलता है पठान आ जाएगा, खबरदार ये काम करेगा ना रात को न लौटेगा, अंधेरे में आएगा तो पठान आ जाएगा, भूत आ जाएगा, मौत आ जाएगा, यमराज आ जाएगा, यमदूत आ जाएगा, ये आएगा। ऐसे ऐसे डरावने शब्द सबको बताते हैं, लेकिन जो सच में रियल अनुभव करता है अपना, आत्मा बहुत सुनी है लेकिन आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है। तभी जब कोई घटना, कोई तकलीफ, कुछ आता है, उस वक्त मनुष्य बोलता है तो मैं जो हूँ ऐसे जीने से मर जाएं, क्या जी के करें, ये करें। लेकिन जब तुम तंदुरुस्त है, जब सब सुख है, तब भी ज़रूर ये प्रेयर करना। क्या सच में तुम ऐसी प्रेयर कर सकते हैं तो भगवान अभी जल्दी उठा देना। कहते हैं जब सब सुख है, तंदुरुस्ती है, घूम फिर रहे हैं, उस वक्त ऐसी प्रेयर करते हैं तो भगवान जल्दी उठा देना। जब बोलते हैं और जिए, ज़्यादा दिन जिए। तभी कितनी सुंदर बात अभी सुनी। 50 बरस सुख लेते हैं, 50 बरस मर्द के साथ सुख लिया, मर्द का शरीर शांत हो गया, बोलती मैं विधवा हो गई हूँ, ऐसे जीने से क्या करूँ, अभी मैं मरना चाहती हूँ, मेरी दुनिया लुट गई, सब कुछ लुट गया, खत्म हो गया, ये हो गया। कहाँ गया सुख? किधर गया सुख? था ही नहीं। जगती मिथ्या, उसका सुख सत्य कैसे मिलेगा? इसलिए सारी दुनिया खाली लगी पड़ी है, सब खाली 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 खाली, सब प्यासे ही प्यासे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और चाहना के वजह से, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। बड़ी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बुद्धि घस गई, इंद्रियां क्षीण हो गई, आदतें पक्की हो गई, मन बैरमुखी हो गया। तुमने देखा है जीवन में कई मेरे पास आते हैं, भाई मर्द को समझा समझा के थक गए हैं, ये शराब छोड़ता ही नहीं है, बोलता है मैं मरूंगा, शराब पी के ही मरूंगा। क्योंकि आदत इतनी पक्की हो गई है कि नस नस को ये आदत हो गई है, खून के कतरे कतरे में ये शराब अंदर चला गया, अभी छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा भी मरेगा। मन भी इतना बैरमुखी हो गया है, इतना बैरमुखी हो गया है, इतनी आदत पक्की हो गई है कि अंतर्मुखी होने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तभी सत्संग में बैठ के ये गुरु वचन पिलाता है। इस वचन को पीने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश नहीं करना। सुनना बहुत है, अपने साथ बैठने की कोशिश करना, अपने उद्धार में लग जाना। तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेला सिंगल आया है, लेकिन अंदर न जाने कितने भूत प्राणी अंदर बैठे हैं तुम्हारे। सबकी चिंता लगी पड़ी है, ममता अंदर है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मर्द, मेरा बाप, मेरा कज़न ब्रदर है, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा डोइटा, मेरी डोइटी है, सबकी चिंता लगी पड़ी है। बेचारा दुखी है तो दुनिया में सुखी कौन है? कहाँ है? सुख है ही नहीं तो सुखी कैसे होगा? एक चेंज हो जाएगी, सुख दुख में बदली हो जाएगी। शादी तो हो गई, चिंता हुई लड़की की शादी हो जाए, शादी हो जाए, मर्द जुआड़ी मिल गया, नशे मिल गया, क्रोधी मिल गया। कल भी एक आई बोला इतना क्रोधी है, मैंने भूल से कह दूं मैं सत्संग में जाती हूँ तो इतना असली आग से भी ज़्यादा इतना गर्म हो जाता है क्रोध। अरे सत्संग में मेरे को शांति मिलती है, बोलते मेरे को डिप्रेशन हो गई थी, मेरे की डिप्रेशन ठीक हो गई है। बोला डिप्रेशन कोई बीमारी होती है कि घर में नहीं ठीक हो सकती है? इधर बैठ, मैं कहीं भी जाऊँ, गुत्ते में जाऊँ, शराब में जाऊँ, लेट नाइट आऊँ, जुआ में जाऊँ, गैम्बलिंग करूँ, दोस्तों के साथ जाऊँ, काफ़ी में आ सकूँ, क्योंकि मैं मर्द हूँ, मेरे को फ्रीडम है, तुम नहीं जा सकते। जीने का भी अधिकार नहीं है, शांति के लिए भी अधिकार नहीं है। अरे शांति चाहिए,
रोगी बीमार होके डॉक्टर के पास भले जाना, लेकिन अभी मन रोगी बीमार लगा पड़ा है। तभी बोला ना, इधर जो गुरु होता है वो जिन्ना ही होता है, और सबको अंदर भूत लगा हुआ है, जन लगा हुआ है, सबके अंदर मन बैठा है, सबके अंदर बीती हुई बातें। वो तब पता लगता है जब तुम एकांत में अकेले में बैठेंगे, तभी तुम खुद हैरान होगे, ये ऐसे ऐसे ख्याल कहाँ से आ गए हैं। ये सब ख्याल भीतर में अंतःकरण में दबा हुआ है, कारण शरीर में दबा हुआ है। वो जब शांत करके बैठेंगे तभी पता लगेगा। नहीं तो मन को हमेशा मनोरंजन चाहिए, चाहे सत्संगी चले, बोलता ये चलता रहे, लेकिन मनोरंजन होती रहे। तो भजन होवे, तबला होवे, कीर्तन होवे, टीवी होवे, कोई बातचीत करे, दुनिया की बात करे, न्यूज़मैन होवे, कुछ तो न्यूज़ सुनाए। भाई मेरे को न्यूज़ मिली नहीं है, मिली नहीं, मेरे को ज़रूर सारे दुनिया का पता लगना चाहिए। क्या पता लगाने का है? जगती झूठ न्यूज़ कौन सी मिलेगी? झूठी। अगर न्यूज़ लेने की है तो परमात्मा की न्यूज़ लेना, और सुनाने की है तो परमात्मा की न्यूज़ सुनाना। मंच बैठ की न्यूज़ में मेरे को तो लगता है न जाने कितने कर्म बनाता है। हवा में ही कुछ ऐसी बातें चल जाती है, कुछ किसने बोला भी नहीं होगा। कई ऐसे कर्म मनुष्य बनाता है, फिर बोलता है जब दुख आता है, पता कर मैंने क्या किया है। तुमने कुछ नहीं किया है तो ये फल कहाँ से आया है? तुम्हारा ही बीज है, हर एक का अपना बीज है, और हर एक को जैसा जैसा बीज जिसने बोया उसका फल हर एक को खाना पड़ता है। परमात्मा के पास माफ़ी नहीं होती है, नो पार्डन। परमात्मा का दूसरा नाम ही इज अ जस्ट, पूरा इंसाफ होता है, उसके पास पूरा इंसाफ होता है। वहाँ नहीं रिश्वतखोरी है, नहीं पास खातरी है, नहीं तेरे पास पैसा है, नहीं कोई पास खातरी है। कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का, कोई पुलिस कमिश्नर का, कुछ नहीं चलता है तुम्हारा। उधर पूरा हिसाब देना पड़ता है। जैसा बीज ऐसा ही फल खाना पड़ता है। आप ही बीज आप ही खाए। अंदर जाने की कोशिश करना, सावधान होने की कोशिश करना। सुबह से रात तक कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कान क्या सुनने के लिए तैयार होता है। चाहे दो सत्संगी भी मिलते हैं, लेकिन बोलते कितने हैं और क्या बोलते हैं। एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परमात्मा में विश्वास दिलाने की, गुरु में विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, या अविश्वास डालने की, या उसको फिर दे अध्यास दे याद दिलाते हैं। तुम बीमार है, भाई तुमको इतनी तकलीफ आ गई, ये क्या है? इसीलिए गुरु का काम होता है जगाना, जाग। किसको तकलीफ आई है? शरीर को। शरीर तो घोड़ा है, घोड़े को तकलीफ आई है। तुम घोड़ा है। हु आर यू, व्हाट आर यू? अनुभव किया, देखा, जाना। तुम्हारी चमड़े की नज़र, तुम भी दे अध्यास में, कहीं भी जाएगा उसको भी दे अध्यास। कैसे है अभी, कैसी तबीयत है, तुम कैसे हैं, कैसे हैं? तुम अपने से तो पूछो तुम कैसे हैं। तुम्हारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चला गया है। दादा भगवान से जब भी कोई आके पूछता था, दादा आप कैसे हैं, बोलता है अपनी चिंता कर, मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्वरूप में रहता हूँ, अपनी आत्मा में रहता हूँ। तुम्हारे अंदर 5 विकार लगा पड़ा है, अपने से इंक्वायरी करो तो मैं कैसा? तुम्हारी कामना गई है, क्रोध, लोभ, ममता, या रस्सी बंदी पड़ी है। आना जाना तो बहुत करते हैं, बहुत आना जाना किया, रस्सी टूटी, दे अध्यास से ऊपर उठे। सुना तो बहुत, मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूं। अनुभव किया, जैसे लड़के ने जाके अनुभव किया तो देखे तो सही सच में भूत है या डराते हैं सब।
गुरु कहता तो है आत्मा है, लेकिन तुमने अनुभव किया तो कैसे मैं आत्मा हूं, कैसे मैं शरीर से ऊपर हूं, कैसे मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूं, कैसे ये शरीर पल भर के बाद, पल के 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, कितना प्लान मनुष्य बनाता है। अभी भी सुबह सुबह को 2-3 मिनट मेरे को मिला तो मैंने ऊपर से न्यूज़ देखा, मैंने लाजू भी आई थी दिखाया, मैं बोला देखो वही एक्सप्रेस वे पूना बॉम्बे का 17 लोग ऑन द स्पॉट मर गए हैं, 17 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट। आज का न्यूज़ है, जाके टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज में देखना। फिर भी बसेस चल रही है, फिर भी कार से चल रही है। ट्रेन में आग लग गई, देखा ना कितनी आग लग रही है, फिर भी ट्रेन चल रही है, फिर भी सफर, फिर भी जाके टिकट, भाई टिकट ही नहीं मिलती है। हवाई जहाज गिर गया, हमने देखा एक दिन हवाई जहाज गिर गया, बोला ये बेंगलोर में हवाई जहाज गिर गया है। दूसरे प्लेन में गया, बोला टिकट है, बोला फुली बुक। अरे अभी गिरा है फुली बुक, लोग सफर कर रहे हैं, पता है। ऐसे थोड़ी सफर बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। लेकिन भावी इतनी बलवान होती है तो भावी किसी से भी टल नहीं सकती है, होनी होके ही रहता है, होके ही रहती है। उसी कार में कई बच जाते हैं, उसी कार में किसी को जबरदस्त भारी धक्का लगता है, किसी को बिल्कुल खरोच भी नहीं आती है, हैरानी की बात है। उसी बस में कई बच गए हैं जिनको खरोच नहीं आई है, कई मर गए, कई जख्मी हो गए हैं। उसी आग से भी, ट्रेन में आग लगी है, वहां से भी कई बच गए हैं और कईयों को तो शक्ल भी दिखाई नहीं देती। क्या है, क्या है ये सब एक खेल, एक नाटक चल रहा है। इसलिए अंदर में, इस वाणी से अंदर में दर्द पैदा करो। अंदर में हो सकता है हमारा ये आखिरी दम हो तो कहाँ जाएगा। सबकी चिंता लगी पड़ी है, औरों की। सारा दिन मन बाहर पड़ा है, सारा दिन मन में कोई न कोई और बैठा है इस दिल में, किसी न किसी और को बिठा के बैठे हैं। बाकी ये काम हो जाए, बाकी ये हो जाए, बाकी लड़के की शादी हो जाए, मैं छूट जाऊंगी। तुम समझते हैं क्या छूट जाएगा? थोड़ा दिन पहले एक आती है वॉकिंग पर, मैं बोला आती नहीं है 5-10 दिन से। बोला लड़की आई है, 2 बच्चे को बोलती है मैं तो जाऊंगी ऑफिस में, मैं धंधा करती हूँ, तुम मेरे बच्चे संभाल। अरे लड़की की शादी हो गई, ससुराल में जाके रखे। नहीं मम्मा तुम संभालना। अमेरिका में बच्चा पैदा होगा तो माँ बड़ी खुश होती है, मेरा ना बेटा बहुत प्यार करता है। मैं बोला प्यार नहीं करता है, उसको नौकरानी चाहिए। तुम नौकरानी का जाके काम करना, बच्चे का जाके काकूस पेशाब साफ करना, उधर निगाह पानी करना, बाकी तुम नहीं समझना 1 लाख रुपया खर्चा करके तुमको मुफ्त में मंगाएगा। बड़ा प्यार करता है, बोलता है मम्मा तुम आना। पहले क्यों नहीं बुलाया? डिलीवरी के टाइम में बुलाता है, पहले क्यों नहीं बुलाया? शादी न हो जाएगी बेटे की। मेरे पास एक आती थी, बस मेरे बेटे की शादी हो जाए दादा, फिर मैं तो देखना सुबह शाम फ्री आज़ाद। मैं बोला नहीं होगी। बोला ऐसे तो दुआ नहीं करो, ऐसे तो पीठ नहीं लगाओ, मैं आज़ाद हो जाएगा। जब बहू आई सत्संग में आना ही बंद। मैं बोला क्यों? बोला जवान लड़की घर में कैसे नौकर बैठा है, कैसे छोड़ के। फिर हो गया बच्चा। बोला भी बच्चे को वो बोलती है मेरे को थोड़ी पता है, तुमने तो बच्चे पैदा किया, तुमको पता है, मैं थोड़ी संभाल सकती हूँ, तुम संभाल। नहीं छूट सकते हैं। छड़ तो छुट्टी, जब तक छोड़ेगा नहीं हिम्मत से, तुम नहीं छूट सकते हैं कहीं से भी। ये दुनिया की सिस्टम, ये रवाज, ये देहध्यास, ये मैं मेरा, ये ऐसा बंधन है, वहां से नहीं निकल सकते हैं। हिम्मत वाला चाहिए। वही लड़का नरेंद्र एक दिन विवेकानंद नाम से मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। सारी दुनिया जानती है विवेकानंद को।
घर में इतनी गरीबी थी जबरदस्त। सब बोले तुम कमाओ, बोलो गुरु के जाके बोलते हैं। गुरु को जाके बोला, गुरु तुम तो परमात्मा के माता के सच्चे पुजारी हैं, माता को क्यों नहीं कहते हैं तो मेरे को पैसा मिल जाए, तो मेरे को आज़ादगी मिल जाएगी। बोला तुम जाके मांगो। अंदर गया, मांग नहीं सका। बोला माता मेरे को ज्ञान देना, वैराग देना, प्रेम देना, सेवा भाव देना, पैसा मांगा नहीं। गुरु ने पूछा मांगा, पैसे के लिए मांगा? बोला नहीं, मैं मांग नहीं सका। बोला दोबारा जाओ। बोला गुरु बोलता है जाओ। फिर भी नहीं मांगा। बोला तीसरी बार जाओ। फिर भी नहीं मांगा। गुरु ने सिर्फ उसके आंखों में देखा। तुम आज भी भगवान से क्या मांगते हैं? अंदर जाके अपने से इंक्वायरी करना, मेरे को नहीं बताना, अपने से इंक्वायरी करना। आज भी सच सच अंदर जाके देखना, शांत करके तुम आज भी अंदर में क्या मांगते हैं परमात्मा से? पैसा, ऐश्वर्य, सुख, लॉन्ग लाइफ, बड़ी उम्र। मेरे मर्द को बड़ी उम्र देना, कितना बरस जीना चाहते हैं? थोड़ा जाके अनुभव करना, थोड़ा घूमो, थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा जाके ऑब्जर्व करो। तो 70-80 के बाद मनुष्य की क्या हालत होती है, थोड़ा ऑब्जर्व तो करो। बस ऐसे ही मांग लिया, अनुभव करते नहीं है। अज्ञान अंदर भरा पड़ा है, थोड़ा जागो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो क्या है, थोड़ा अपना अनुभव भी करो अंदर। तभी सुना, कितना भी सुख लेगा, एक हालत ऐसे बिगड़ जाएगी। 55 बरस 60 बरस जीवन में, 65 बरस जिंदगी में सुख देखा, घुमा फिरा, थोड़ी तकलीफ आई, बोलता है मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अभी बैठ के देखो ना, और भी सिमरन करो, उसमें क्या होगा? क्या जितनी बाकी थोड़ी बहुत बच्ची सच्ची होगी वो भी पूरी हो जाएगी, और भी परमात्मा का सिमरन हो जाएगा। नहीं, मैं अभी मरना चाहता हूँ, तो पहले क्यों नहीं मरना चाहते थे? मन में अंदर सुख बुद्धि लगी पड़ी, मैं तंदुरुस्त रहूं, सुख बुद्धि होवे, घूमूं फिरूं, नाचूं टपूं, ये करूं। एक हालत थोड़ी सी बदली हो जाती है, और सबके लिए हालत बदली होने वाली है। सब प्रिपेयर्ड रहना, बी प्रिपेयर्ड। ज्ञान माना प्रिपेयर, ज्ञान माना मिलिट्री मैन, ज्ञान माना युद्ध के लिए तैयार रहना। ज्ञान माना ऐसे नहीं जब तुमको बॉर्डर पर भेजे तो बोला मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, नहीं। इतना माल खाया, अभी बॉर्डर पर बोलेगा नौकरी छोड़ दूंगा, तो वहाँ कई जवान भी जो है शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनको कभी दुख नहीं होता है। इधर भी कोई भी अभी हालत आएगी, लेकिन तुमको दुख नहीं होगा, लगे कि नहीं प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। इतना अगर तुम्हारे भीतर ये दवाई जाएगी, ये वचन जाएगा, जब तुम अपने स्वरूप को जानेगा, जागेगा। मनुष्य थोड़े में खुश हो जाता है। भाई ऐसे फायदे बहुत हैं, बहुत फायदे। ऐसे पहले बहुत लोभ था, अभी कम है, थोड़ी थोड़ी बीमारी रह गई है, लेकिन थोड़ा जहर भी तुमको मारेगा। जरा तो ममता वाले को कुछ होवे, देखो कैसे मन थिएटर है ना अंदर, देखो कैसे चलता है। थोड़ा तो कोई पैसा खा जाए, थोड़ा एक वचन तो कह दे, कोई एक शब्द तो कह दे, देखो रात को नींद आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। कल भी मेरी किसी से बात हुई बेंगलोर में। पैसे, अभी ज़माना ऐसा चल रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है, जिसको पैसा दियो खा जाते हैं, माल दियो पैसा देवाला लगा के गुम हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सबके साथ ऐसी हालत हो रही है। टेंशन, हेवी टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉट ब्रेन में, सीधा हॉस्पिटल में, लाइट, अभी लाइट पैरालाइज,
बात किया, बोला भी थोड़ा सजग भी हुआ है, थोड़ा घुमाते हैं गाड़ी में चला के उसको, लेकिन बात वही करता है तो अरे फलानी ये 2.5 लाख खा गया है आया, ये 4 लाख खा गया, ये 2 लाख खा गया, ये खा गया, ये खा गया, ये खा गया। बोलते क्या करें? बोलते क्या करेगा, जाके नौकरी करो। अगर उधार देने के तो डूबेगा भी, फायदा भी होगा, ऐसा नहीं सिर्फ डूबती है। फिर परमात्मा एक ऐसे एक पॉकेट में ऊपर वाले में डालता है, पीछे वाले से निकाल के जाता है। जो तुम्हारा है वो तुमको मिलता है, जो तुम्हारी प्राल बुद्ध है वो तुमको मिलेगी। पछाड़ी को हिसाब करेगा तो दाल रोटी मिल रही है, लेकिन मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। तभी आंखें थोड़ी बंद करके फिर थोड़ा ध्यान करो, जब इस दुनिया में आए थे तो कितना पैसा लेके आए थे, पीछे क्या होगा, ये क्या होगा। मिलेगी 2 रोटी मिलेगी, सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। लेकिन क्यों दुखी होता है? क्योंकि आदतें बुरी हो जाती है। सब दुख का कारण ढूंढो, ऑब्जर्व करो कहाँ से दुख आया। पहले ही पहले गंदी कंपनी, शलन किसी को गंदी कंपनी, बैड कंपनी मिल जाए, कुसंग मिल जाए, समझो सारे परिवार का बेड़ा गर्क हो गए। खुद का तो होगा ही, लेकिन परिवार को भी सताएगा सारे को, जिससे भी कनेक्शन हो। किसी को जुआ की आदत है, किसी को ड्रग की आदत है, किसी को शराब की, किसी को बैड धक्का खाने की, दूसरी स्त्री के पास बीमार रोगी होके आएगा, एड्स की बीमारी होगी, सत्यानाश सब। गैम्बलर, जुआ, डबल दाम मिल जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अरे दाल रोटी मिल रही है, मेहनत करो। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है बेइंसाफी परमात्मा के पास, तुम मेहनत करो और दाल रोटी नहीं मिले, ऐसा कभी नहीं होता। कोई मजदूरी करे और उसको पैसा न मिले खाने पीने के लिए, अभी इतनी बेइंसाफी परमात्मा के पास नहीं होती है। लेकिन जो यश में जाता है उसके पास दुख आता है, तभी बोलता है वाह गरीबी, वाह गरीब। बेकार का ख्याल, चिंता, विचार करना तुम्हारा धर्म है, चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। तुम्हारा स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। कहां से अशांति आती है? ऑब्जर्व, ममता के वजह से। कर्म करना, भागना नहीं, ये भी ध्यान देना। फिर मन बोलता है भाग जाए, इसी से तो कपड़ा बदली कर जंगल में जाके बैठे, वहां भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां भी 2 चीज अपने साथ कहीं भी जाएगा, लेके जाएगा। कहीं भी अकेले रूम में भी बैठेगा तभी भी 2 चीज तुम्हारे साथ होगी, एक तन, एक मन। इसको तुम कहीं भी छोड़ नहीं सकते। भले कपड़ा बदली करेगा, तन को रोगी, बीमार होगा, रोग लगेगा, तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कहीं भी बैठेगा मन अंदर अशांत होगा, चाहिए मन की शांति। तन तंदुरुस्त चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो जहां बैठा है वहीं मिलेगा। कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। जो कर्म सामने आता है, लेकिन ज्ञान से। इसीलिए वचन को पियो, अंदर हजम करो, अपने स्वरूप में जागेगा। तुमको लगेगा ये नाटक है, उस नाटक में हमको पार्ट प्ले जरूर करने का है, भागना नहीं है। और जैसा पार्ट मिला है वो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक शांति में। अंदर मन नहीं चलता है, बाकी पार्ट हो रहा है। अभी घर में जिसको खाना बनाने का है, सब्जी लेके आने का है, मर्द को दुकान में जाने का है, ऑफिस में जाने का है, सर्विस करने की है, कोई मिलिट्री में है, किसको धंधा है, किसको बिजनेस है, कोई फैक्ट्री में है, कोई किधर है, वो तो जानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी भीख मांग के खाने का है, मांगन से मरना भला। ये सतगुरु की सीख। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन कैसे करने का है? ज्ञान से, जाग के। हर एक कर्म जो भी तुम्हारा होगा सही कर्म होगा, अभी उस कर्म से तुमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। वो कर्म तुम्हारा ऐसा होगा जैसे सुबह से प्रभु की बंदगी हो रही है, पूजा हो रही है, भक्ति हो रही है। सत्संग भी करो तभी भी ऐसा लगे कि ये भी एक बंदगी हो रही है, परमात्मा की भक्ति हो रही है। ऐसा नहीं मैं किसी को ज्ञान सुना रहा हूँ, नहीं। ज्ञान अपने मन को ही सुनाना, दूसरे को ज्ञान सुनाना मने है।
नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ न कुछ बन के बैठता है। थोड़े ही शीशे मिल गए, 10 20 50 100 शीशे मिल गए, बाबा मैं गुरु महाराज हो गया, तुम मेरे शीशे हो गए। शीशे भी आके पकड़ते हैं, तू मेरा गुरु महाराज है, बस फंसा फंसा। इसीलिए दादा भगवान ने ज्ञान सुनाने के लिए तो कहा था, लेकिन बोला एक बात ये ध्यान में ज़रूर रखना, तो ये ज्ञान सिर्फ अपने को सुनाना, अपना उद्धार करना। जिस दिन तुम्हारा उद्धार हो गया, समझना सारी दुनिया का उद्धार हो गया। तभी सुनना, दूसरा देखेगा, दूसरा जब तुम देखेगा, दूसरे को ज्ञान देगा तो उसको नहीं लगेगा। दूसरा देखना ही बड़े में बड़ा पाप है। अदर इज हेल, नरक, दूसरा है ही नहीं। ज्ञान भी जब सुनो, मेरा अपना आप है, मैं अपने आप को ये ज्ञान सुना रहा हूं, मेरा मन सुन रहा है। हम कोई किसी का सुधारक नहीं है, किसी को सुधारने के लिए नहीं आए हैं। भाई ये सुधरता नहीं है, सुधरना हर को खुद को है। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ नॉट फॉर अदर्स। हम दूसरे का सुधारक नहीं है, तुम अपना सुधारक बन जाना, तुम साध बन जाना। कोई चोर तुम्हारे दुनिया नजर में रहेगा नहीं। तुम शांत हो जाओ, मन सुख बसिया बैठ सुखोवे। तुम शांत हो जाओ, सब शोर खत्म हो जाएगा। तुम अंदर का द्वैत दूर करो, दुई दूर करो, कोई और नहीं। अरे परमात्मा के सिवाय कोई और है नहीं। आज भी जाके झाती पहन के अंदर टुबी लगा के देखना, ये बुद्धि जो है वो सुख बुद्धि है। क्या चाहती है, आनंद चाहिए या सुख चाहिए? ये मन अभी तक सुख का कीड़ा है या उसको आनंद चाहिए? जब इसको ये अंदर वैराग आएगा, खटाई आएगी अंदर से, तो यहाँ सुख है ही नहीं, तिलस्मबाजी है। ये सारी दुनिया जो है वो एक तिलस्मबाजी है, ठगीबाजी है, नजर का दुख है। तभी बोला एक बुद्ध का भी कुछ जीवन होता है, वो भी 1 मिनट होता है, लेकिन तुम जो है 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अर्थक्वेक होती है, बम लगता है रोज। आज भी सुबह सुबह को पहले पेज में भाई बम लगा, 100 आदमी मरा। 2-3 दिन से कहाँ न कहाँ बम लग रहे हैं, 100 आदमी गया, जख्मी हुआ, मरा। 1 मिनट के अंदर पता नहीं लगता है पल भर के बाद क्या होगा। इसीलिए आज ही अंदर में निरअहंकारी होके अपने अहंकार का शीश गुरु को भेंटा चढ़ा के, परमात्मा को भेंटा चढ़ा के भीतर वाले परमात्मा को जागृत करना। शरीर सबका नंबर 1 बेवफा बेबक्का अदला बदली चेंजेबल है। ये सारा जगत अदला बदली है, चेंजेबल है। ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का बन है। केवड़े का पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कोई सार नहीं। प्याज का पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ, कोई सार नहीं है। ये दुनिया ऐसी है। इसीलिए आज अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करके उससे प्रीत लगाना। तुम सबका स्वरूप ही है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। शलत चित्त में हमेशा सत्य परमात्मा का ध्यान रहे तो हमेशा तुम आनंद में, मौज में, मस्ती में रहेगा। अभी तेरे पास कोई दुख नहीं आएगा। शरीर में चेंज भी आएगी, उसका भी तुम दृष्टा साक्षी होके देखेगा। ये भी दिन आया है, गुजर जाएगा। दिस विल आल्सो पास अवे, दिस विल आल्सो पास अवे। लेकिन तुम अपने स्वरूप में जागृत रहना। इसी को बोलता है जागना। और गुरु का काम होता है सिर्फ जगाना। आज जाग के जाना, सो के नहीं जाना। ऐसा नहीं अभी तो जगाया फिर अभी सो गया, फिर उठने से ही सो जाएगा, अभी उठेगा फिर सो जाएगा। लेकिन जाग के जाना और जागते रहना। तीन बातों की ज़रूरत रहती है। जैसे धरती भी अच्छी चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए, पानी भी चाहिए। फिर उसकी देखभाल अच्छी तरह से करेंगे तभी अनाज मिलता है। अगर धरती ठीक नहीं है तो चाहे कैसा भी बीज डालो, पानी भी दियो, लेकिन फल नहीं निकलेगा, अनाज नहीं निकलेगा। ऐसी तरह से पहले अंदर की शुद्धता। इसीलिए बोलता है भाई कौन है ये? जिज्ञासु है।
उसके अंदर में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। किसके लिए? परमात्मा के लिए। तो अभी जो भी सत्संग में आता है तो उसके अंदर ये एक अपना लक्ष्य होना चाहिए। व्हाट इज योर एम? तुमने अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य आगे रखा है? तो मैंने देखा है जब कोई एक लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बोलता है मेरे को डॉक्टर बनने का है, डॉक्टरी का लक्ष्य रखता है, खाना पीना, घूमना, शादियों में जाना, पार्टी में जाना, सिनेमा में, सब बंद कर देता है। बोलता है ये मेरा लक्ष्य है, मेरे को कैसे भी डॉक्टर बनने का है। रात रात भर पढ़ाई करना, सुबह तक पढ़ाई करना, कैसे भी पास होने का है, कैसे भी डॉक्टर बनने का है। एक लक्ष्य के पीछे डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन जो डॉक्टर की हालत होती है, नाम मिलता है, नेम एंड फेम मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। और कई डॉक्टर्स मैंने ये जीवन में अनुभव किया है। डायबिटीज़ का डॉक्टर डायबिटीज़ में मर जाता है, हार्ट का डॉक्टर हार्ट में, कैंसर का डॉक्टर कैंसर में। वो समझता है मैं हार्ट वाले को ठीक करता हूँ, खुद हार्ट का स्पेशल डॉक्टर हार्ट में ही मर जाता है। अभी भी एक बहुत फेमस डॉक्टर, उसका शरीर शांत हो गया है, पहला नंबर डॉक्टर ये बॉम्बे का है, और जवान था, कोई बड़ी उम्र नहीं थी, 55-56 ईयर्स का। एक अटैक आई और उसी वक्त शरीर शांत हो गया। कई पैसा कमाया, कई धन कमाया, नाम हुआ, नेम फेम हुआ, लेकिन शांति नहीं मिली। और जो जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हुआ ही नहीं, वो काम अधूरा रह गया है। तो एक अंदर में जो हमारी एम है, जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारी एम है तो कैसे भी ये मनुष्य देह मिली है, तो मनुष्य देह मिली है खास एक काम के लिए, वो मिली है परमात्मा को पाने के लिए, माना अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए। पाण सुञाणण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो सो भली आयो। हम आए हैं दीदार करने के लिए। हम सब मेहमान सराय में बैठे हैं, सराय खाने में बैठे हैं, सैर करने के लिए आए हैं, दीदार करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग से उठो, घर में जाओ या रास्ते में या जहाँ बैठे हैं या जो भी समय मिलता है, तो वहाँ थोड़ा समय ज़रूर निकालना अपने लिए, वहाँ ज़रूर थोड़ा अंदर ध्यान करना, विचार करना। तो जो मैंने सुना, सच में मेरी रहनी भी ऐसी है, मैं उसमें रहता भी हूँ या सिर्फ सुनता हूँ। सुनने के लिए तो कई बरस आते हैं मेरे पास, न जाने कितने लेटर्स, और जब हम टूर पर जाते हैं, कई लोग अभी तक एक बात को समझ नहीं पाते हैं। बोलते हैं जब आप ही खुद कहते हैं तो करण करावण आपे आप मान सके कुछ नहीं हाथ। तो हर चीज जो हो रही है वो तो परमात्मा से हो रही है, तो कुछ करते ही नहीं है। इसके लिए अभी वाणी चली थी, शायद कोई तो लेट आए थे और किसका ध्यान था नहीं था। जब तुम्हारे अंदर देह अध्यास है तो वहाँ ये शब्द तुम्हारे से नहीं लगता है, याद रखना। वहाँ तुम्हारे अंदर करता भाव है, वहाँ तुम करता है, तुम करता है तो भरता है, करता है तो मरता है। जो जाने मैं कुछ करता तो गर्भ जून में फिरता। ध्यान देना। तो मैंने अपना प्लान बनाया है, मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मैंने पुरुषार्थ किया, मैं करता हूँ। उसके अंदर से कभी ये ख्याल भी नहीं उठता है, ऐसा विचार नहीं करता है। बोलता है प्रभु तुम्हारा हुक्म है तो हम चलते हैं, तुम्हारा हुक्म है तो बस हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन तब होगा जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा विराजमान होगा। जब तुम अपनी नहीं चलाएगा तभी तुम्हारे अंदर में आएगा। तो मैं किसी भी कर्म का करता नहीं हूँ। है देह अध्यास, इच्छा भी है, वासना भी है, चाहना भी है, लोभ भी है, सब अंदर भरा पड़ा है। और बैठ से बोलता है मैं नहीं करता हूँ भगवान, तुम्हारे हुक्म से मैं चल रहा हूँ। ये है अपने को ठगना, ये है अज्ञान। ये है तो ज्ञान अंदर पूरा गया नहीं है। यह तुम्हारी समझ जो है सही नहीं है, ठीक नहीं है।
कि तुम्हारा जो अंदर का विचार है वो सही नहीं है। नहीं तो अगर सही विचार होगा तो मना तुम्हारे पास कदाचित कभी भी एक घड़ी दुख की नहीं आएगी, क्योंकि सारा सुख जो है वो है विचार में, सारा सुख है विचार में। तभी बोला तुम श्रवण तो करते हैं, मनन किया। इधर भी 3 बातों की जरूरत पड़ती है। श्रवण तो किया, बरसों के बरस आए, मनन किया। मनन किया नहीं तो निध्यासन कैसे होगा? ज्ञान अंदर गया ही नहीं, वैराग कैसे आएगा? बाहर का वैराग, सब कुछ छोड़ दिया, जमीन में सो गया, जरूरते कपड़े पहना, घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, गुफा में चल गए, लेकिन अंदर में जो तुम्हारे अंदर चित्त में जो चित्तविन है वो चलता रहेगा, सब याद रहता है। तुम कभी भी एक चीज छोड़ के देखना भूल सकता है। अरे कभी कभी तो किसी को एक चित्र मेरे पास आती थी, बरसों का बरस ज्ञान सुना था, लेकिन अचानक ट्रक के नीचे किसी बच्चा छोटा आ गया, ट्रक वाले के पहिए के नीचे। वो चित्र जब देखा, बरसों के बरस भूल नहीं सके। बोले मैं क्या करूं, वो चित्र में आंखें बंद करती हूँ, वो चित्र सामने आता है, मेरे अंदर चित्तविन बहुत चलता है। अभी कहाँ भागेगा? वैष्णु हो जाएगा, मटन नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, जमीन पर सोएगा, कपड़ा बदली कर देगा, लेकिन चित्त का चित्तविन चित्र तो अंदर आ गया है। इसलिए जो छोड़ना है, सच में जो छोड़ना है वो है अहंकार। सच में जो छोड़ना है वो है जो अंदर का चित्त में चित्तविन चलता है, जो चित्र पड़ा है। नहीं तो हरे के अंदर में राग और द्वेष। जब अपने वाले को कुछ होता है तो ज्यादा मन चलता है ना, कितना दिमाग चलता है। या तो राग भरा पड़ा है, अटैचमेंट, या तो फिर नफरत बड़ी पड़ी है। भाई कम से कम इसका तो चेहरा देखने से ही मालूम नहीं क्या होता है। ब्लड गरम, भाई इसको तो बोलो मेरे रूम में नहीं आए, बाहर निकले, चेहरा पसंद नहीं आता है। तो ये दोनों ही तीखी तलवार मनुष्य को काट रही है। राग और द्वेष दोनों तीखी तलवारें हैं, दोनों ही तीखी तलवारें हैं। तभी गुरु आके तुमको प्रेम सिखाता है। इसलिए पहले ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। आत्मा के ज्ञान के सिवाय, आत्मा को जानने के सिवाय, आत्मा में जागने के सिवाय, आत्मा के निश्चय के सिवाय कदाचित कभी भी कोई भी होवे, साधु होवे, संत होवे, ऋषि होवे, मुनि होवे, जपी होवे, योगी होवे, किसी की भी ममता नहीं जाएगी। न राग जाएगा न द्वेष। भाई जबरदस्त ये तो जो है एक टाइम खाना खाता है, पानी के ऊपर चलता है, ठंडे पानी में सारा दिन जो है बरसों के बरस उधर बैठ जाता है, चमड़ी उसकी भैंस जैसी हो जाती है, बहुत साधना करता है, कांटों के ऊपर सोता है, जल के ऊपर चलता है, व्रत रखता है, नेम करता है, व्रत सब करता है, लेकिन अंदर की ममता नहीं जाएगी जब तलक तुमको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तलक तुम जागेगा नहीं। इसलिए सब बोलता है फिर मन आता है, फिर भूल हो जाती है, फिर जगत सत भासता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। ये निशानी है जीभा की, देह अध्यास की। क्या करें, कैसे जाए? ये साथ संगत, ये साथ संगत एक आईना है। गुरु एक आईना है। जिसको भी परमात्मा का दीदार करने का है तो हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे। लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। गुरु मना, फिर यहां भूल हो जाएगी। तो इसीलिए कई ऐसे आते हैं मेरे पास जो बाहर से आते हैं, खास करके उसके अंदर में इतना भय भरा पड़ा है। जहां जहां वो सत्संग सुनते हैं ना, वो इतने डर में रहते हैं, इतने डर में। तो वही बॉम्बे में गया और दर्शन नहीं किया तो रात को 10 बजे भी आएगा, दिन को 3 बजे भी आएगा, बेल भी बजाएगा, शाम को सुबह को 6 बजे भी आ जाएगा। भाई ट्रेन जा रही है तो, नहीं तो उधर तो हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ना अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब परमात्मा को देना पड़ता है, तो भाई इधर भी उधर जाएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ भाई दर्शन करके आए थे बॉम्बे में। कम से कम ऐसा दर्शन करने के लिए नहीं आना, ये दर्शन नहीं होता है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। करे क्या, सबके अंदर डर लगा पड़ा है। भाई कम सवाल पूछेंगे, जाएंगे तो पहला ही सवाल, बॉम्बे गए थे, गुरु से मिले, दर्शन किया,
सत्संग में गया नहीं, सत्संग के लिए तो टाइम नहीं है मेरे को, मेरा प्लेन अभी जा रहा है। एक आया बोला मेरा अभी प्लेन जा रहा है लेकिन दर्शन करके जाने का है, मम्मा ने बुलाया दर्शन करके। ये बचपन से ही सबके अंदर में एक भ्रम डाला गया है, भाई गुरु का दर्शन करना। गुरु का दर्शन जो होता है, भगवान का दर्शन होता है जब तुम अपने स्वरूप को जानेगा, अपने अंदर वाले परमात्मा को प्रकट करेगा, खुद ही को गंवाएगा, तुमको सच्चा दर्शन मिल जाएगा। अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। तो मत भूलना। तो ये जो शब्द आता है करण कराण आपे आप, मान सके कुछ नहीं, भाई मेरे वश में ही कुछ नहीं है। मेरे को गुत्ते पर भी भगवान ही लेके जाता है, जुआ में भी भगवान लेके जाता है, जहां तहां भगवान, अच्छे कर्म भी भगवान ही कराता है तो बद कर्म भी मेरे से भगवान कराता है। तभी खास एक प्रश्न था अर्जुन का, बोला भगवान, क्योंकि जितने भी सत्पुरुष होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं तो हमसे कोई गलत कर्म होवे, कोई नहीं चाहेगा, किसी के भी अंदर में ऐसा नहीं आता है तो मैं कोई गलत कर्म करूं। तो खास प्रश्न किया भगवान से, प्रभु न चाहते हुए भी, क्योंकि सत्पुरुष कभी नहीं चाहेगा मैं बद कर्म करूं, न चाहते हुए भी मेरे से कभी कभी ये गलती हो जाती है, गलत कर्म हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम आके मेरे से ये कर्म कराता है, क्योंकि करण कराण आप ही आप। बोला नहीं, तुम्हारा ही अहंकार, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ममता, ये तुमसे बद कर्म कराती है। और ये इतने छुपे हुए हैं, इतने छुपे हुए हैं जो खुद को पता नहीं लगता है। जैसे कोई लड़की बैठी हो और उसके गर्भ में बच्चा होवे तो पता कैसे लगेगा, तो उसके गर्भ में बच्चा है। जैसे राख रखी है लेकिन अंदर अंगारा जल रहा है, बाहर से तो लगा दिखाई देता ही तो राख ही राख है, अंगारा तो है नहीं। ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ममता, तुम्हारी इच्छा ऐसे छुपी हुई है कि तुमको भी पता नहीं लगता है। इसके लिए ये सत्संग, ये गुरु है, एक आईना है, उसमें दिखाई देता है ये कहां से अहंकार आ गया। ये इच्छा के वजह से हम दुखी होते हैं, कहाँ इच्छा पूरी नहीं होती है तो देखो कितना क्रोध आता है। सब बोलता है मेरे को ना कभी कभी क्रोध आता है, कभी कभी, लेकिन उस बीमारी के पीछे कारण क्या है? कारण है तुम्हारी इच्छा की अपूर्ति। जहां तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी वहां तुमको जरूर क्रोध आएगा और एक अहंकार, मैं। और भेटा कौन सी चराने की है? मैं की। गंवाना क्या है? मैं। गुरु नानक साहब ने खास एक बात के ऊपर इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया है, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ताश हो पाइए। और कैसी चतुराई, सब दुनिया की चतुराई, चालाकी, होशियारी कुछ तुम्हारे काम में नहीं आने वाली है, लेकिन ये चतुराई जरूर सीखना, जैसे हमारा ये आपा, हमारा अहंकार भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। बाकी कितनी भी चतुराई तुम्हारे काम में नहीं आने वाली है। सह सियाण पर लख होवे तो एक न चलिए ना, केवल सचियारा हो वही, केवल कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। कोई चतुराई तुम्हारे काम में नहीं। बहुत चतुर है, होशियार है, चालाकी, हेरा फेरी, रम्स ट्रिक सब है उसके पास, कुछ काम में नहीं आएगी। पर केवल सच्चारा हो रही है, केवल कूड़े टूटे पल। कैसे हम सत्य में, परमात्मा में, सत्य में आ जाएं और ये झूठ जो हमारा टूट जाए, ये देह अध्यास हमारा भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। होनी होके रहती है। सलाह देने वाले बाद में बहुत आते हैं, बोलने वाले बहुत होते हैं। सारी दुनिया बोलने के बैठी है, कुछ तो लोग कहेंगे, सब कुछ न कुछ बोलने के। अगर ऐसा न होता, काश ऐसा न होता, ये न होता, वो न होता, लेकिन होनी होके ही रहती है। होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। इसीलिए जिसके अंदर में ये ज्ञान हो जाता है
वो चलता ही हुक्म में है। प्रभु जो तेरा हुक्म, जो तेरी मर्ज़ी, मूंखे जीअं तूं हलाईंदे तुंहिंजी मर्ज़ीअ ते पियो हलो। जैसा तुम मेरे को चलाएगा प्रभु, मैं तेरी मर्जी से ही चलता रहूंगा, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए जे छा बणी अथई। लाख बार भजन सुना होगा, लाखें बार, फिर भी मनुष्य अपनी चलाता है, फिर भी मैं, बस यहीं भूल हो जाती है। वहां फिर अभ्यास, घबराने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, कमजोर होने की बात नहीं है, लेकिन वहां पता लगता है, जहां भी दर्द होता है तो बोलता है अभी ठीक नहीं हुआ है, फायदा है, ठीक नहीं हुआ है। ज्ञान में फायदा बहुत हुआ है लेकिन पूर्णता नहीं आई है, माना अभी अभ्यास की थोड़ी कमी है। अभ्यास तुंहिंजे जी घटिताई है, विश्वास तुंहिंजे जी घटिताई है। कौन सा विश्वास? अपने में विश्वास, भगवान हुड का विश्वास। अगर दुनिया में अगर कोई भी भगवान है तो पहले मैं भगवान हूं, उसके बाद तुमको भगवान दिखाई देगा। जब तक तुम भगवान नहीं है तो फिर तुमसे कहां न कहां फिर भूल हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। किसी में तो दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तुमने खुद अपने स्वरूप को जाना ही नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम अपने स्वरूप में जागेगा, जानेगा, तो आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा पशंती आत्मा, आत्मा से आत्मा देखेगा। टू सी गॉड इज टू बी गॉड, टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भगवान तब नजर आएगा जब पहले तुम भगवान होगा, तभी तुमको जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा। तुम देह अध्यास में और भगवान कैसे दिखाई देगा? चमड़े के आंखों से और भगवान, चमड़े के आंखों से भगवान कैसे दिखाई देगा? चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही देखेगा। इसीलिए जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो क्या देखने के लिए जाते हैं? बाहर से कैसा चेहरा है, ये है, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं है, रोते तो नहीं है, कितनी दर्द होता है, पीड़ा होती है। फिर हर एक अपने अपने ख्याल से क्या क्या अनुभव करके आते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करके आते हैं, वो हर एक अपना जाने। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम तो कभी उसके चेहरे को देखते नहीं हैं। हम तो उसको बोलते हैं तुम तो रोम बादशाह है, तुम शरीर ही नहीं है, तुम तो अमर आत्मा है। कल भी मेरे को एक टेलीफोन आया, हॉस्पिटल में है, बहुत तकलीफ है, बचने की, डॉक्टर भी जवाब दे के बैठे हैं। अहमदाबाद से टेलीफोन आया था, काफ़ी टाइम से उसको तकलीफ है। तो बोला दादा इसको कान में कुछ सुनाओ, बात नहीं कर सकती है लेकिन सुन सकती है थोड़ा। मोबाइल उसने किया। मैंने उसको बोला फिर याद करो तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? तुम तो अविनाशी आत्मा है, अमर है, अज्जर है, अविनाशी है। तुम तीनों ही काल में, ये देह तो है नहीं। हमने नहीं बोला अभी तो भाई तुम बीमार है, अभी मरने वाले हैं, अभी तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। नहीं, तुम शरीर ही नहीं है। यही तो निश्चय के लिए इधर आए थे, इसके लिए तो गुरु के पास है, यही तो गुरु की कृपा है। तो बोला यहां भी 3 कृपा चाहिए। पहली कृपा तो परमात्मा की तो तुम सबके ऊपर हो गई है, तभी तो सत्संग में बैठे हैं। जब किसी को सत्संग के लिए रुचि लगे और खास करके ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो तुम समझ जाना, ये यकीन करना, तो उसके ऊपर कोई भी होवे तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, हो गई है। ये गारंटी है, ये निशानी है एक गुरु की कृपा। सुबह से रात तक इतनी बारिश होती है वचनों की, रिमझिम करके, रिमझिम बरसे अमृत धारा। ये अमृत की धारा रिमझिम करके बरस रही है, लेकिन मन पीवे, पीना। ये हर एक वचन जो चलता है गुरु का, उसको सुनना नहीं, बुद्धि तक नहीं लेके जाना, इसको पीना। मन पीवे, सुन शब्द विचारा। जो शब्द सुना अभी जाके विचार करना। तो गुरु ने क्या कहा है कि तुम तीनों ही काल में ये शरीर नहीं है, तुम तो अमर आत्मा है। तभी अंदर में आएगा मैं न मरे मरबो संसार, मैं न मरे मरबो संसार। क्यों? कि मुझे मिला है जीवनहार। मेरे को गुरु जिंदा करने वाला मिल गया। मैं देह ही नहीं हूं, देह तो सबकी फानी।
देह सबकी बेवफा, बेबका, मटका, टूटने वाला, एक धक्के से ही चूर हो जाता है एक पल के अंदर। कई प्लान बनाओ, एक पल के बाद है नहीं। अर्थक्वेक हो गई, एक्सीडेंट हो गया, एक पल के बाद है नहीं। हार्ट फेल हो गया, ब्रेन फेल हो गया। कब तो वैराग आएगा, कब तो आंखें तेज होगी, कब तो ऑब्जर्व करेगा, कब तो ये वचन अंदर जाएगा, मन सुनेगा, कब तो अंदर की आंख खुलेगी, जैसे तुम अंदर के आंख से अनुभव करेगा, देखेगा। नहीं तो वचन अंदर जाता ही नहीं है। बैठ तक सुनते हैं, बुद्धि तक ज्ञान बहुत है, और बैठ से बोलते हैं मेरे को ज्ञान आ गया, समझ में आ गई है, लेकिन अचानक कोई ऐसी परीक्षा आती है, तभी मंच उस वक्त बोलता है मेरा ज्ञान कहाँ गया है। और जिसको सबक पक्का है उस वक्त भी अपनी आनंद मौज में, उसको पहले ही पता है। गुरु ने हमको, हमारी जो गुरु है वो है एस्ट्रोलॉजर। जन्म पत्री दिखाती है ना, ग्रह कौन सा है, लेना देना किए हैं, राहु तो नहीं है, मंगल तो नहीं है, शनि तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो हमारा गुरु भी बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजर, वो पहले ही बता देता है। तो जीवन में ये घटनाएं होगी, बी प्रिपेयर्ड। ऐसा भी होता है, कोई नई बात नहीं हुई है, टेल मी समथिंग न्यू। एक नई बात आके सुनाओ तो हम भी समझें, तो भाई शाक है, हाँ कहो नहीं, ऐसा तो होता ही है। नथिंग न्यू अंडर द सन, उसने पहले ही बता दिया है। तो मनुष्य अंदर प्रिपेयर हो जाता है, नई बात तो है नहीं। मैं मरने वाली वस्तु ही नहीं हूं, तो मैं अमर आत्मा, अजर, अविनाशी, तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है। तुम तो पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी तुम रहेगा। ऐसा निश्चय अंदर पक्का करने का है। तो गुरु की कृपा, ये वचन मिलता है। एक कृपा है अपने ऊपर कृपा, अपनी कृपा जो आप करे, अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। लेकिन कोई क्या समझता है, अपनी कृपा जो आप करे, अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। जब भाई गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा होगी, तभी जो है हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। चल गुरु की कृपा होवे, गुरु की कृपा ये वचन है। अभी तुमको अपनी कृपा अपने ऊपर करने की है। कल भी मैंने सबको बोला, 2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके थोड़ा विचार करना। जब इस दुनिया में आए थे, कौन कौन साथ में आया था तेरे साथ, और जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो कौन कौन साथ में जाता है, कितने साथी बना के बैठे हैं, अंदर में किस किस का आधार लेके बैठे हैं। टूटने वाला है, ये बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, लेकिन जो टूटे ना और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। तो अंदर में जान लेना, परमात्मा की भी कृपा हो चुकी है, गुरु की भी कृपा हो चुकी है। बरसात हो रही है, अभी जमीन भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, पानी भी मिल गया है, लेकिन अभी देखभाल तुमको करने की है। अपनी कृपा अपने ऊपर जरूर करने की है, अपना उद्धार करने का है। गीता में भगवान ने खास सबको छुड़ा दिया है, हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जे है अपनी आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा में नहीं जागता है, दूर है, वो अपना ही दुश्मन है। जो अपनी आत्मा में जाग गया वो अपना ही दोस्त है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ या बिगाड़ो, यू आर फ्री। तुम फ्री है, आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन जो अपने ऊपर कृपा करता है तो आज ही मुक्त हो जाता है। कड़े जे पाण ते कृपा, तो हीण जो हीण बदले, बदली हो जाना, बदली कर देना, अपने स्वरूप में जाग जाना। जैसे नाम पक्का कर दिया है, नहीं भूलता है, ऐसी तरह से आत्मा का निश्चय भी आज पक्का करके जाना। अभी तेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, नहीं बीमारी आएगी, नहीं बुढ़ापा आएगा, नहीं मृत्यु आएगा। आज ही अमर हो जाएगा, ये यकीन करके जाना।